अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बायोलॉजी एंड कुरान इनका क्या रिलेशनशिप है, या बायोलॉजी का कुरान मजीद के अंदर कहाँ पर जिक्र है और क्या फरमाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। तो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। अगर हम देखते हैं तो 80 to 90% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म या लिविंग मैटर जो है उसका वो वाटर के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इट मींस कि वाटर क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद सूरत रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को अल्लाह ताला ने खनखनाती हुई मट्टी के साथ जो आपस में टकराने पे बजती हो, ठीक है, उस मट्टी के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया। ठीक है, उसके बाद सूरत मोमिनीन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है, कि स्पर्म ड्रॉप को हमने पहले प्लॉट के अंदर तब्दील किया, उस प्लॉट के ऊपर बाद में उस प्लॉट को फीटस लंप के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक है, वो जो फीटस लंप है, फीटस लंप के ऊपर बाद में अल्लाह ताला ने बोन्स बनाई। ठीक है, उन बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया, इस तरह एक पूरा ऑर्गेनिज्म अल्लाह ताला ने बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद सूरत नूर है, सूरत नूर के अंदर आयत नंबर 45 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने जानवर हैं, उनको अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। उनमें से कुछ पेट के बल रेंगते हैं और कुछ की दो टांगों होती हैं, दो टांगों पे चलते हैं, और कुछ चार टांगों के ऊपर चलते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात के अंदर, कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने जानवरों के बारे में जिक्र किया। ठीक है, और इंसान का काम क्या है कि इन आयात के ऊपर रिसर्च करे। ठीक है, इन आयात को गौर से देखे। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, बायोलॉजी में इस जानवरों के बारे में जो रिसर्च है उसको आगे लेकर जाया जा सके। उसके बाद जो इसी लेक्चर का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो किन यूनिट से मिलकर बने हैं। ठीक है, और वो जो यूनिट्स हैं या बेसिक जो कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसकी अरेंजमेंट क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट लेवल आता है वो है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में देखते हैं हम कि एटम किन चीजों से मिलकर बनते हैं। तो सब एटॉमिक लेवल में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो डिफरेंट एटम्स बनाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक लेवल है। एटॉमिक लेवल में हम देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम देखें तो एटॉमिक लेवल पे हम देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स टोटल वो 92 हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, इन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से अगर हम देखें तो 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स में से अगर हम मजीद देखें तो 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इन 6 बायो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कैल्शियम है हमारे पास। ठीक है, तो ये 6 बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये टोटल 99% पार्ट प्रोटोप्लाज्म का बनाते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम देखें, बाकी जितने भी 10 बचते हैं, 10 हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं जो कि टोटल 1% लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनाते हैं। उसमें पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, हमारे पास सोडियम आ जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज है हमारे पास, उसके बाद कॉपर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन है हमारे पास और जिंक। ये 10 वो बायो एलिमेंट्स हैं। ये सब ट्रेसेस के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं, और इन सब की अगर हम मजमूई तादाद की देखें तो वो हमारे पास बनती है 1%। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, कि
एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक लेवल में 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, इनमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। उनमें से भी देखें तो 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं ये मेजर प्रोपोर्शन होता है इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, 99% पार्ट ये प्ले करते हैं। बाकी 1% पार्ट जो है ये 10 एलिमेंट्स क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ये ट्रेसेस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेवल है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। जब ये बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, बायो एलिमेंट्स, तो ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, या मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, या हम कहते हैं कि लिविंग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये हाई होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, हमारे पास लिपिड्स या फैट्स हैं, ये इनकी क्या है, एग्जांपल्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। यही मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेल्स। ये क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। ऑर्गेनेली अगर हम देखें तो एक सेल के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं सेल के, उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर डिफरेंट रोल्स या पार्ट्स क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ऑर्गेनेली की एग्जांपल हम दे लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का एक ऑर्गेनेली है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, सेल को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, उसके अलावा न्यूक्लियस है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जब, ठीक है, तो एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सेल कहते हैं। सेल के बारे में हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो सेल्स के अंदर, सेल्स की एग्जांपल में हम देख लेते हैं, हम कह लेते हैं कि न्यूरॉन सेल या नेफ्रॉन सेल। तीसरी एग्जांपल हम दे लेते हैं मसल सेल। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं और सबका फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, अब रिलेटेड फंक्शंस वाले सेल्स, एक दूसरे के साथ जिनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है, वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बना देते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं, वो टिश्यूज बना देते हैं। टिश्यूज सेल के ही फंक्शन को एनहांस करते हैं। ठीक है, टिश्यूज में अगर हम देखें एग्जांपल, तो हम एग्जांपल दे देते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कैसे बनता है, मसल सेल्स आपस में मिलते हैं तो मसल टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, अब यही टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं, डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म करने वाले, ठीक है, तो वो ऑर्गन्स बना देते हैं। ऑर्गन की एग्जांपल में हमारे पास हार्ट है। ठीक है, हार्ट देखें तो ये मसल टिश्यू से मिलकर बनता है। कार्डियक मसल्स जब मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बना देते हैं, वो एक ऑर्गन बना देते हैं, जिस ऑर्गन की एग्जांपल हमारे पास हार्ट है। ठीक है, ऑर्गन के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट फंक्शंस, जब वो कोई कंबाइनली कोई काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम की हार्ट का, जो हार्ट जिस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, उसी की एग्जांपल देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। हमने जो एग्जांपल दिया सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर हार्ट जो है मेन पंपिंग ऑर्गन है, उसके अलावा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनकी नालियां होती हैं। ठीक है, वो भी इनके साथ काम करती हैं, तो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बनता है। सिस्टम में ब्लड
पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई भी किया जाता है, वहां से कलेक्ट भी किया जाता है, इकट्ठा भी किया जाता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल बना देते हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर बेशुमार सिस्टम्स होते हैं, वो सारे सिस्टम्स मिलकर काम करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म काम करेगा, ठीक है। अगर किसी एक सिस्टम में या एक सिस्टम के एक ऑर्गन में या एक ऑर्गन के कुछ टिश्यूज में, टिश्यूज के कुछ सेल्स में, ठीक है, या सेल्स के कुछ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के कुछ एटम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम पूरे इंडिविजुअल के अंदर क्या होगी, वो मौजूद होगी, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेवल से ऊपर के लेवल हम कुछ देखते हैं, सम हायर लेवल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। हायर लेवल्स के अंदर हम देखते हैं तो फर्स्ट पे आता है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। फर्स्ट लेवल हमारे पास कौन सा आता है, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन हम कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज, एक ही टाइप्स के ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे एक जगह के ऊपर जब रह रहे होंगे तो हम उसको पॉपुलेशन कह देंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 9th क्लास के अंदर बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी तादाद 30 है तो हम कहेंगे 9th क्लास की जो पॉपुलेशन है रीड फाउंडेशन कॉलेज के अंदर वो कितनी है, वो 30 है, ठीक है। हम एक ही स्पीशीज को क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल्स में, कम्युनिटी लेवल के अंदर क्या किया जाता है कि एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। 2 और मोर पॉपुलेशंस जब हम डिस्कस करेंगे तो वो क्या बना देंगे, वो कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम कहते हैं कि सिटी बिम्बर के अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, वो एक कम्युनिटी है बिम्बर की। जितने प्लांट्स हैं वो प्लांट कम्युनिटी है बिम्बर की, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी के बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी के लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट, जो एनवायरनमेंट है वो और कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक जगह के ऊपर रहते हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल के बाद जो हमारा इससे अगला लेवल आता है दैट इज बायोस्फीयर। जब पूरी वर्ल्ड के पूरी जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के जितने भी हमारे पास इकोसिस्टम्स हैं वो मिलते हैं तो वो बायोस्फीयर बना देते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर जो लाइफ है दैट इज लाइफ पॉसिबल है, पूरी यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे पार्ट ऑफ बायोस्फीयर हैं, ठीक है।